जय हिंद एवरीवन एंड थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए अपने एनडीए बैचेस से। जो मुझे पहली बार सुन रहा है, मैं बता दूं, हम लोग एनडीए के बैच की फीमेल स्टूडेंट से आज बात कर रहे हैं और ये शूट हम लोग वुमेंस डे से 2 दिन पहले कर रहे हैं। रीज़न ये है कि वुमेंस डे के उपलक्ष्य पे आप सबको एक रोल मॉडल्स की तरह मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं कि लड़कियों पे बहुत अत्याचार था, नारियों पे। एक पहले के ज़माने में पर्दा सिस्टम होता था, सती थी, सती प्रथा थी, बहुत बहुत स्टेट्स में फीमेल्स के लिए फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन था। फिर देश आज़ाद हुआ, फिर फीमेल फीटिसाइड चालू हुआ जो अर्ली 2000s तक था। लोगों के अंदर इतना क्रेज था कि बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, कि वो नारियों की जो नारी शक्ति थी उस पर कभी काम नहीं किया। हिंदुओं ने बहुत भगवानों की पूजा की, सब किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो नारी शक्ति थी उसको दबाने की कोशिश की सोसाइटी ने। फिर सितंबर 2022, 60 साल बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी के दरवाजे खुले और 2024 चल रहा है, आप लोग यहाँ पे हैं। ज़माने में शिफ्ट हुआ है। पहले के टाइम पे, मैं 2022 के बारे में बता दूं, 2022 में जब एनडीए का बैच चल रहा था, जैसे ये वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, एक फीमेल स्टूडेंट थी, और वो भी इतनी, भाई 40 लड़के एक फीमेल स्टूडेंट, तो वो बड़ा अपने आप को आउट ऑफ प्लेस फील करती थी, बहुत छुट्टियां लेती थी। जब यहाँ से कॉल गया तो पता चला जी कि सर मैं इकलौती तो हूँ। यानी कि ओवरऑल सोसाइटी ने बहुत शिफ्ट्स देखे हैं फीमेल्स के लिए, बहुत शिफ्ट्स। वो ज़माना जहाँ लड़कियाँ कम घरों के बाहर नहीं आती थी, और एक ये ज़माना है जो आप मेरे सामने वीडियो बना रहे हो। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि वाई डिड यू थिंक अबाउट एनडीए। मतलब आप लोग विलेज बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं। आपके भी परिवार मना कर सकते हैं, आपके भी रिश्तेदार मना कर सकते हैं, आपके घर वाले भी बोल सकते हैं अरे नहीं 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 फौज नहीं। तो हाउ डिड यू फाइंड योर वे? तुम लोग कैसे लड़े अपने गोल के लिए? नो डाउट अभी तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो एनडीए के लिए, बट घरों को छोड़ना, घरों से निकलना और ये कहना कि हम एनडीए के एस्पिरेंट हैं, डिफेंस के एस्पिरेंट हैं, अपने आप में यही बहुत जिगरे वाली बात है। तो आई वुड लाइक टू नो कि what is the reason behind your choosing NDA? तृप्ति, हम आपसे स्टार्ट करते हैं। My name is Tripti Singh. Basically सर, दिक्कत सबके फैमिली में होता है। मेरे भी फैमिली में स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत था, क्योंकि जैसे माइंड में सेटअप हो गया था कि हाँ गर्ल्स ये चीज़ नहीं करती हैं। मैं भी एक्चुअली मेडिकल लाइन से में ही जा रही थी। अच्छा। लेकिन मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है, पापा मम्मी ये सब एयरफोर्स से हैं, तो फिर अभी रिसेंटली माइंड में थॉट आया कि हाँ नहीं तुम भी डिफेंस में जाओ। पहले था मेडिकल के थ्रू, लेकिन अब आया कि नहीं तुम ऐसा एनडीए क्रैक करके तब जाओ ऑफिसर रैंक पे। अच्छा, बस। जय हिंद सर, माय नेम इज सुंदरम पाठक। मेरा ऐसा कोई क्रिटिसाइज वाला नहीं है बैकग्राउंड, बट मैं से एक इमोशनल कनेक्शन महसूस करती हूँ वो जो यूनिफॉर्म है उसका। मतलब इफ़ आई थिंक अबाउट दैट आई जस्ट गॉट टीयर्स इन माई आईज। और अगर बाकी ना रिलेटिव से कोई मतलब है ना किसी से, बातचीत सबसे होती है, सब जानते हैं कि प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट सीरियसली मैंने किसी को ये नहीं बताया है कि मैं एनडी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। रीज़न इसकी वो होने लगता है कि डिफेंस में जा रही हैं, आर्मी में जा रही हैं, इनका चेंज हो रहा है, इनको पहले मेडिकल की प्रिपरेशन करती थी इसलिए, तो फिर ये चेंजिंग होगा इसलिए किसी को बताया नहीं है। मम्मी पापा साथ में है। मिस पाठक, एक सवाल, आपने ये बोला कि आपने ज़्यादा लोगों को नहीं बताया कि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं।
क्या अभी भी आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपकी सोसाइटी में, आपके जान पहचान, आपके भाई लोग, कजिन्स, आपके स्कूल वाले दोस्त, वो अभी भी एक मतलब लड़कियों का एनडीए में जाना एक मजाक समझ रहे हैं? क्या अभी भी उनको ये लग रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी मतलब अल्फा मेल्स, मतलब एकदम धुरंधर, मतलब जो जा सकते हैं वो सिर्फ मेल्स ही जा सकते हैं, फीमेल्स नहीं जा सकती? ऐसा नहीं है, मतलब मेरे घर में जो मेरे रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, अंकल आंटी जो भी हैं, उनको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं पता है। लाइक दे डोंट नो कि आर्मी में जाना वो प्राउड फील, हाँ आर्मी में जा रहे हो, हाँ ठीक है, वो एक नॉर्मल होता है। कोई भी नॉर्मल नहीं है जो भी आर्मी में जाता है, लेकिन उनके हिसाब से कि हाँ ठीक है वर्दी पहन रहा है ठीक, लेकिन वो एक इम्पोर्टेंस जो हम महसूस करते हैं वो कोई महसूस नहीं करता है। और वो मेल पर्सन वाली जो बात है वो कहीं भी ख़त्म नहीं हुई है। हर किसी को यही लगता है कि मेल फिज़िकली स्ट्रांग हैं, मेल ये कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी, द टेस्ट केस, और उस मूवी को देख के मुझे फ़ील हुआ कि हम कितना भी अपना दे दें, कितना भी स्ट्रेंथ दे दें, हमें कहीं ना कहीं नीचे दिखाया जाता है, और वो कोई और नहीं, मेल पर्सन ही दिखाते हैं। तो मेरा मानना है कि उनको अपने, हम सिर्फ ये ना सोचें कि औरतें आगे बढ़ें, औरतें आगे करें। अपना थॉट थोड़ा चेंज करो कि हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए हर जगह। हमको नहीं चाहिए कि आप हमको सर पे बिठाओ या करो, अपॉर्चुनिटी दो, क्योंकि हम भी करना चाहते हैं, हम भी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं। हमें बस दब के नहीं रहना है कि बस हो गया, कर लिया, रह लिए, वर्दी मिल गई ना, बस ख़त्म। मैंने वो मूवी देखी थी, मैं उस बारे में बताना चाहती हूँ थोड़ा। वो मूवी है इस बारे में, उसमें जो फीमेल है उनका नाम है शिखा शर्मा, और वो पैरा कमांडो ट्रेनिंग के लिए वो अपना फॉर्म फिल करती हैं। डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से उनका होता है, वो डिफेंस मिनिस्टर इंसिस्ट करती है तब जाके उनका होता है। तो वो एक लौती फीमेल वहाँ पे जाती हैं। तो सारी ट्रेनिंग्स में उनको वो थोड़ी, क्योंकि आई डोंट नो ऐसा क्यों है, मुझे बहुत सवाल आते हैं कि फ़ीमेल क्यों फिज़िकली वीक हैं मेन से। लेकिन फिर उसके बाद वो फिज़िकल सारी ट्रेनिंग्स वो करती हैं। जो लास्ट ट्रेनिंग होती है 2 जग की, 36 आवर्स आपको जाग के ट्रेनिंग करनी होती है, उसमें उनको रेस्क्यू करना होता है। तो उनकी टीम जाती है, उनकी टीम का नाम होता है अल्फ़ा। उनकी टीम में टोटल 5 to 6 मेंबर होते हैं, और वहाँ पे वहाँ पे उन लोग को नींद की गोली दी जाती है, जिसकी वजह से वो लोग लड़ नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद उनको कहा जाता, वो जो थी लेडी थी, उनको कैप्टन बनाया जाता है, क्योंकि सारे के सारे जो वहाँ के जर्नल थे वो चाहते थे कि वो किसी तरीके से बाइकआउट कर दें कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो उनको कैप्टन बनाया गया था, क्योंकि एक कैडेट में, एक आर्मी में, मतलब एक जो जवान है या फिर जो भी है, वो एक फोर्स में जो व्यक्ति है उसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी होती है लीडरशिप क्वालिटी। तो उसको चेक करने के लिए उनको कैप्टन बनाया जाता है। वो लोग उस जो उनके ऊपर हमला होता है उसके थ्रू वो लोग अटैक नहीं कर पाते हैं, कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो बोलती हैं कि हमें रिट्रीट करना है, हम पीछे जाएंगे। तो उनके टीम मेट्स में से एक मेल मेंबर ने कहा कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम मर्द हैं, हम पीछे नहीं हट सकते हैं, पीछे हटना कायरों का काम होता है, हम आदमी हैं, हम पीछे नहीं भागेंगे, हम शेर हैं। फिर वो बोलती हैं कि मैं कैप्टन हूँ, मैंने ऑर्डर दिया है, आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं मानते हैं। फिर उसके बाद उस फीमेल ऑफिसर को वहाँ पे सेक्सुअली हरास्ड किया जाता है। एंड दैट मोमेंट मेड मी फील लाइक कि भाई अपना स्ट्रेंथ कितना भी दे दो, ये मेल सुपीरियॉरिटी जो है वो आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाती है। मुझे नहीं पता कि ये कब बदलेगा, पर मैं दिल से चाहती हूँ कि ये बदले, सिर्फ हमारे लिए नहीं, आने वाली जनरेशन के लिए भी। बस। वेल सेड, वेरी वेल सेड, वेरी 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 वेल सेड। चलो, आई मीन आई कैन, वो इमोशंस आपके बाहर आ रहे हैं, वो इमोशंस आ रहे हैं कि हाँ लड़कों को प्रायोरिटी दी जाती है, लड़कों को फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखा जाता है। आई एम श्योर विथ सितंबर 2022 जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, उसके बाद से चीज़ें बदलेंगी एंड वी विल सी, बिकॉज अभी नेशनल डिफेंस एकेडमी में नए स्क्वाड्रन्स बन रहे हैं, नए स्क्वाड्रन्स बनेंगे तो नई वैकेंसीज इंक्रीज़ होंगी। जब वैकेंसीज इंक्रीज़ होंगी तो वो मेल्स के लिए भी होंगी, फीमेल्स के लिए भी होंगी। मेरा एक सवाल आप दोनों से,
बिकॉज मैं सभी को इन्वॉल्व करूँगा इस डिस्कशन में. अभी इन दोनों को किया, अब आप दोनों की बारी है. वी विल स्टार्ट विथ आपके साथ. जो मुझे सुन रहे हैं, शी बिलोंग्स टू अ क्रिश्चियन कम्युनिटी. क्रिश्चियन कम्युनिटी में संडेज को चर्च जाना होता है. मतलब वैसे तो आप कभी भी जा सकते हैं, बट संडेज को जनरली चर्च में सर्विस होती है, चर्च में हैपनिंग डे होता है. तो चर्च में अभी तक कुछ लोगों को बताया आपने कि हाँ मैं एनडीए की तैयारी कर रही हूँ, मैं एक डिफेंस की एस्पिरेंट हूँ, और वहाँ पे जो पेरेंट्स आ रहे हैं, वहाँ पे जो रिलेटिव्स आ रहे हैं, वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, वो आपको कितनी रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, इसका प्लीज़ आंसर दें. सो जय हिंद सर, माय नेम इज़ इशिता नाथ. और जैसे कि आपने सवाल पूछा कि वहाँ पे हमारे चर्चेज़ में कितने लोगों को पता है. मेरा जो चर्च है वो नैनी कम्युनिटी चर्च है. इट्स इन नैनी, और ये CNI चर्च है. प्रोटेस्टेंट हूँ मैं. और तो वहाँ पे बहुत से लोगों को पता है, जैसे कि मैंने भी अपने फ्रेंड्स को बताया है जो मेरे क्लोज़ हैं, और मेरे फादर के थ्रू, मेरे मदर के थ्रू वहाँ पे बहुत से लोगों को पता है. और उनको भी सुन के अच्छा लगा कि हाँ, कि आपकी बेटी एक फोर्स में जाएगी, एक सोल्जर बनेगी, तो उनको अच्छा लगा. और हाँ, वहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसने कभी एनडीए ज्वाइन भी किया हो, या हमने ऐसा कभी नहीं सुना है. लेकिन हाँ, मैं अपनी जनरेशन की बात करूँ तो मेरी एक फ्रेंड की कज़न है, वो भी, उसका भी एक एम है कि मुझे एयरफोर्स में जाना है, मुझे भी एनडीए क्रैक करना है. और हाँ, अगर किसी ने किया भी होगा तो वी डोंट नो, कोई या तो बता, हाँ, किसी ने ना बताना ज़रूरी समझा होगा, या कोई बताना नहीं चाहता है, पेरेंट्स का दबाव होगा, जो भी आप कह सकते हैं, तो इस वजह से उन्होंने बताना नहीं ज़रूर समझा. ओवरऑल पॉपुलेशन में, इंडियन पॉपुलेशन में, द क्रिश्चियन पॉपुलेशन इज़ वेरी लेस. मतलब रिलीजन वाइज अगर मैं बात करूं, तो जब पॉपुलेशन इज लेस तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू आर्म्ड फोर्सेस इज आल्सो उसी रेशियो में. तो मतलब प्रीस्ट ने या जो सीनियर मेंबर्स ऑफ द चर्च हैं, उन्होंने इस चीज़ को आपको किस तरीके से देखा? वर दे वेरी हैप्पी कि हाँ चर्च की बच्ची जा रही है एनडीए में? वर दे पासिंग क्रिटिक्स कि अरे नहीं 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 बाबा, तुम कहाँ जाओगी, फौज तुम्हारे लिए नहीं बना है? वी वुड लाइक टू नो योर स्टोरी बिहाइंड एनडीए एंड व्हाट मोटिवेटेड यू टू ज्वाइन एनडीए. मतलब अभी तो एनडीए नहीं ज्वाइन किया, व्हाट मोटिवेटेड यू टू ज्वाइन एनडीए कोचिंग पर से? सर, जो हमारे पास्टर हैं, जब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब हम इस कोचिंग के लिए ही, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए व्हीकल्स नहीं ले रहे थे, मेरे लिए स्कूटी नहीं ले रहे थे. सिर्फ इस कोचिंग के लिए उन्होंने मेरे लिए स्कूटी ली. और एज इन कुछ आशीष मिली है तो हम लोग उस चर्च में दुआ करवाते हैं. तो ऐसे तो हमारे पास्टर्स को नहीं पता था. फिर जब बाद में हमने उन्हें बताया उसी दिन, तो उन्होंने कहा कि बेटा, ये जो तुम काम कर रही हो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और तुम्हारी फादर की पर्सनालिटी और तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि यू आर हैविंग वेरी एंगर इशू, लेकिन अपने एंगर इशू को थोड़ा कम रखना. तो ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें बोली गई. लेकिन हाँ, क्रिटिसाइज़ किसी ने नहीं किया कि ऐसा बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए. और मोटिवेशन की बात मैं अगर करूँ तो मोटिवेट मैं अपने फादर के साइड से भी हुई थी, मेन फादर के साइड से और मदर के साइड से. एज इन मैं 5th और 6th क्लास में थी, तब से ही मैंने जब वीडियोस देखा कि हाँ, कि भाई, मैं पहले बेथनी कॉन्वेंट स्कूल में थी, ये जो नैनी में है. उसके बाद मेरा यूपी बोर्ड स्कूल में एडमिशन हुआ. एज मैं एक बायो स्टूडेंट हूँ, मेरी अभी 12th अपेयरिंग पे है. तो बीइंग अ बायो स्टूडेंट, मेरे को मैथ्स मेरी बहुत एवरेज है, तो मैथ्स में मुझे बहुत दिक्कत होती है. उसके बाद मेरा होप छूट गया था कि अगर मेरी मैथ्स, मेन एनडीए में मैथ्स होता है, तो अगर मैथ्स अच्छी नहीं होगी तो फिर आप एनडीए क्रैक नहीं कर सकते. लेकिन माय फादर हैज़ बीन मोटिवेटेड कि नहीं बेटा, तुम जाओ, करो, वो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम हर चीज़ कर लोगी, मुझे पता है. तो या दैट्स व्हाई ही मोटिवेटेड मी, और मैं खुद मोटिवेट होकर मैं इस कोचिंग में मैं ज्वाइन की हूँ. आप अपनी स्टोरी बताएं. Jai Hind sir, my name is Prachi Pal and I'm from Prayagraj also. Sir, I got to know about NDA when I was in class 9th. तो फिर ये मालूम चला कि लड़कियों की तो एंट्री ही नहीं है एनडीए में.
तो फिर थोड़ा मायूस हुई कि यार जो जिस चीज़ से थोड़ा प्यार होने लगा था उसका तो रास्ता ही बंद है मेरे लिए। तो फिर थोड़ा डीमोटिवेशन हुआ। फिर मालूम चला कि अच्छा CDS भी कुछ होता है, ग्रेजुएशन करके आप कर सकते हो, तो थोड़ा होप लगा कि ठीक है। फिर व्हेन आई वाज इन क्लास 10th तो मालूम चला कि अब NDA में लड़कियों की भी एंट्री है। तो फिर बहुत अच्छा लगा सुन के, ये जान के कि हाँ चलो अब हमारे लिए भी वहाँ पे एंट्री हो गई है। तो फिर पापा से बोले कि पापा NDA की कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि 12th अपीयरिंग से पेपर दे सकते हैं और सिलेक्शन भी हो सकता है। पापा कह रहे थे बेटा अभी 11th में हो, फिर 12th आ जाएगा और बर्डन हो जाएगा, कैसे करोगे। फिर पापा ने कहा अभी जाने दो, 12th के बाद देखते हैं। फिर ऐसे करते करते 2 साल बीत गया। तो फिर आफ्टर क्लास 12th फिर पापा से बोला कि पापा अब ज्वाइन कर लेते हैं। पापा कहें ठीक है करवा देते हैं। फिर आए, फिर सब कुछ हुआ, कोचिंग वगैरह ज्वाइन हो गया। पर सर इसके बीच में जो था कि हाँ NDA क्या है, कैसा है, ये सब जानने की क्यूरियोसिटी बहुत होती थी। तो फिर मेरे ब्लड रिलेशन में भी कुछ लोग आर्म फोर्सेस में हैं, तो उन्हें कुछ नॉलेज था पर बहुत डीप नॉलेज नहीं, क्योंकि उन्हें अपने काम से मतलब था। फिर उसके बाद जब यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया तो मालूम चला NDA दिस दैट, इतनी सीट होती है, सिर्फ इतनी होती हैं, और इसके लिए मैथ्स ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर मैथ्स का पेपर ही क्लियर नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। फिर सर यही सब चलते चलते फिर NDA का कोचिंग आ गया। पर घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया कि ठीक है जो चाहो वो करो, दैट्स ऑल अपॉन यू। शायद आप सबको नहीं पता हो, बट आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड विद अ डॉटर एंड माई डॉटर इज़ इन SMC, सेंट मैरीज कॉन्वेंट में है वो। कल वो बैठी हुई थी, वो भाई मेरा प्रोफेशन वो जानती है कि मैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ऐसी कुछ शॉर्ट्स देख रही थी। तो कहती पापा मैं भी सोच रही हूँ फौज का। अंदर से पहली फीलिंग घबराहट सी आई, मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू ऑल, एक घबराहट सी आई। और मैं जब एक एजुकेटर हूँ, एक मेंटर हूँ, मेरे फादर खुद लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी थे, तो फादरली फीलिंग बता रहा हूँ आपको, फादरली फीलिंग ये थी कि हल्की सी घबराहट सी आई। तो प्राची आप तो विलेज को बिलोंग करती हो, तो वहाँ पे सब लोग ओके थे, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी और जो मेन रिलेटिव्स हैं, दे वर ऑल ओके कि हाँ भाई प्राची जाएगी, NDA में जाएगी। देखो जब हम ये कहते हैं कि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं तो घर वाले सोचते हैं कि हो गया है, बात समझना आप। नो डाउट एक फीलिंग रहती है, बट वो लोग सोचते हैं कि हाँ हो गया, यूनिफॉर्म पहन ली और ट्रांसफ़र होगा और पहली पोस्टिंग होगी और फिर अकेडमीज़ में रगड़ा होगा, दिस दैट। तो आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स का क्या सोचना और कहना है? सर क्योंकि घर वालों को इतना ज़्यादा मालूम नहीं है कि NDA में आखिर होता क्या है। अगर वो अभी यहाँ हमारे ग्राउंड आकर के देख ले कि हाँ बच्चों को इतना रगड़ा जाता है, वो तो अभी बोल दे कि बेटा बस करो। सर उन्हें इतना कुछ मालूम नहीं है कि होता क्या है। बस उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है पढ़ाई होती है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद आप एकेडमी चले जाते हो, वहाँ भी पढ़ाई होती है। उन्हें सिर्फ ये पता है ग्रेजुएशन होता है, पढ़ाई वढ़ाई होती है, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होती है। अगर उन्हें मालूम चले कि हाँ ऐसा ऐसा भी होता है तो फिर तो शायद दिक्कत होगा। हाँ चलो अब मेरा सवाल शालिनी आपको। शालिनी, अब पता नहीं आपको याद है कि नहीं, जब आप त्रिशूल में आई थी पहली बार फ्रंट ऑफिस में, तो संजोग से मैं भी वहाँ बैठा हुआ था और आपने एक टेस्ट दिया था और टेस्ट में आपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया था, जो TDA फाइटर स्कॉलरशिप टेस्ट है। और आई बिलीव मैथ्स में आपने सबसे ज़्यादा हाई स्कोर किया था, बिकॉज फ्रंट ऑफिस वाले मुझे मैथ्स के बारे में बता रहे थे। इतना अच्छा मैथ्स है आपका, आपका फिजिक्स भी आई एम श्योर स्ट्रॉन्ग होगा। सो वाई NDA, वाई नॉट JEE? बिकॉज इजीली मैथ्स अगर स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स पे कमांड है, तो JEE निकल सकता है। और JEE के साथ फिर IIT के तो भाई तनख्वाहें भी बहुत अच्छी हैं, वो ज़िंदगी अलग है। तो फौज में रगड़ा के लिए क्यों अपने आप को आपने धक्का मारा? जय हिंद सर, माय नेम इज़ शालिनी यादव। सर मेरे पापा का मानना था कि मतलब लड़की एयरफोर्स में जाए, क्योंकि पापा चाहते थे कि वो एयरफोर्स ऑफिसर बने, जो कि नहीं बन पाए। तो वो चाहते थे कि मैं अपने पापा मम्मी की बड़ी बेटी हूँ, तो इसलिए चाहते थे लोग कि बेटी सही यही करे। अच्छा, ये रीजन। आप इफ आई एम नॉट रॉन्ग केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हैं? जी, CBSE स्कूल से पढ़ी हैं। CBSE स्कूलों में 11th-12th में बड़े करियर ऑप्शंस वाले आते रहते हैं, वो बात करते रहते हैं कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। आजकल
CUET बहुत चला है, CUET के थ्रू आप BBA कर सकते हैं और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं इलाहाबाद में. इलाहाबाद इज़ ब्लेस्ड विथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑल्सो, जो नेशनल यूनिवर्सिटी है. एक टाइम पे से ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी बोलते थे. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की डिग्री का बहुत वेटेज है. तो व्हाई डिड यू थिंक अबाउट NDA? और घर में किसी ने कभी रोका नहीं, बिकॉज आपके पेरेंट्स भी इक्वली इन्वॉल्व थे, यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस के लिए भी आए थे. तो वी वुड लाइक टू हियर व्हाट इज योर स्टोरी. जय हिंद सर, माय नेम इज़ चाहत तिवारी एंड मैं एक CBSE स्कूल से मैंने अपना 12th कंप्लीट किया है. एंड रही बात करियर ऑप्शंस की, तो लाइक मैंने CUET के भी एग्ज़ाम्स दिए थे, बट एट देयर आई हैवंट स्कोर्ड वेल. एंड व्हाई आई चूज़ फॉर NDA इज़ दैट माय फैमिली, I also belong from a military background. My brother and my father both are in Indian Army. So for defense, I get motivated from there. But in NDA, I had chosen Indian Air Force. And the thing that why I choose for NDA is that Avni Chaturvedi is my inspiration. And her remarkable journey has motivated me to join the National Defense Academy. अच्छा, Yes, sir. तो एयरफोर्स ज्वाइन करना है. एयरफोर्स, ओके. माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी, जो कोई भी आंसर दे सकता है. एयरफोर्स ने फाइटर पायलट्स फीमेल्स के लिए द्वार खोल दिए हैं. बहुत जल्द नेवी भी ये करेगा. आर्मी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड और एयर डिफेंस में तो जाने ही लग गई हैं फीमेल सब. मतलब कंधे से कंधे मिलाएंगे लड़कों के साथ. आने वाला ज़माने में ईगो वॉर तो नहीं होगा, मेल्स वर्सेस फीमेल्स. मतलब हमारा उपदेश होना चाहिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो, इंडिया वर्सेस चाइना हो, इंडिया वर्सेस एनी एनिमी कंट्री हो. बट जब कंधे से कंधे मिलते हैं तो कॉम्पिटिशन्स बढ़ते हैं. एक टेंडेंसी होती है, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कंपटीशन करने की. आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि जब आप लोग कंधे से कंधे मिलाएंगे लड़कों के साथ, ठीक है, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, सबमरीन्स हो, कुछ हो, ठीक है, जिस तरीके से गवर्नमेंट रिफॉर्मेशंस ला रहा है, जिस तरीके से सरकार नारी शक्ति को इंपॉर्टेंस दे रहा है, आपको नहीं लगता आने वाले ज़माने में बहुत ज़्यादा ईगो वॉर होने वाला है लड़कों के साथ? एनीबडी हु वुड लाइक टू आंसर? कौन आंसर देने हैं चाहेगा आप में से? जी, एक दो आंसर्स और सुनूंगा मैं. इट्स सो ऑब्वियस कि ये जेंडर इक्वालिटी, मेल एंड फीमेल आर इक्वल, हमें कंधे मिला के चलना है, हमको लड़के जैसा बनना है. अगर हम ऐसा बोलते हैं, ऐसा मेरी खुद की फैमिली में है एक्चुअली, कि अगर मैं कभी ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि मैं करती हूँ तो मेरे पिताजी मुझे बोलते हैं कि ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करना चाहिए तुमको. तो मैं उनसे पूछती हूँ कि क्यों नहीं करना चाहिए, तो पिताजी मेरे कहते हैं कि ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी मर्यादा, अपनी डिग्निटी बना के रखनी चाहिए क्योंकि आप एक फ़ीमेल हो. तो ये चीज़ घर से ही आती है, ऐसा नहीं है कि कहीं और बनती है. मेरे पिताजी, मेरी फैमिली में सिर्फ 3 मेंबर हैं, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पिताजी. मैं अपने पिताजी से ही बहुत खुल के बात कर सकती हूँ, मम्मी से नहीं कर सकती हूँ, मम्मी से डर लगता है. तो ये सारे क्वेश्चन जब मैं पिताजी से अपने पूछती हूँ तो वो मुझे ऐसा है कि मम्मा और पिताजी के बीच में थोड़े से क्लैशेस होते हैं. ये मेल एंड फीमेल सुपीरियॉरिटी, मैं ज़्यादा करती हूँ, आप कम करते हो, ये चीज़ें होती हैं और ये आगे भी होंगी. लेकिन एक सिंपल सी चीज़ है कि हमको कंधा मिला के नहीं चलना है. एज अ वुमेन एक पहचान बनानी है कि हम भी हैं कुछ, हम भी एबल हैं, जो आप कर सकते हो वो हम भी कर सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके इक्वल हैं, हम करना चाहते हैं, हमको वो करना है, हमको हमारी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, हमको यूज़ करना है. एक ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन मेल मेंबर्स के अंदर ही ये होता है कि तुम हो औरत, तुम ये नहीं कर सकती हो. सबसे पहले हमें पीछे जो ढकेलते हैं वो यही होते हैं. तो अगर हमको मेल ही सपोर्ट करे तो शायद फीमेल्स में ये जो ईगो वॉर्स हैं ये सब ना हो. और ईगो होना नहीं चाहिए. इसके लिए सबसे बड़ा जो है वो है हमारे अपने हिंदू रिलीजन्स.
हमारी जो देवियाँ हैं, जो हमारे भगवान हैं, उन सभी से आप सीख सकते हो कि ऐसा है। मैं सबके रिलीजन्स को नहीं बोल रही हूँ, हर किसी के रिलीजन में अपना अपना होगा, हमारे रिलीजन में ये है। ईगो वॉर होना बहुत ऑब्वियस है। अगर ऐसा बहुत ऑब्वियस है कि अगर एक लड़का, एक नॉर्मल क्लास की बात है कि अगर एक लड़का किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है और कोई लड़की आई वो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छी है, तो वो एक क्वेश्चन, जब टीचर क्वेश्चन पूछेगा और लड़के ने पहले आंसर देने की कोशिश की, उससे पहले लड़की ने दे दी, तो लड़के को लगेगा अरे ये कैसे दे सकती है, हाँ बस हो गया ख़त्म। और ये चीज़ होगी, सो ऑब्वियस होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। जब तक आप अपनी मेंटालिटी किसी की चेंज होना भी बहुत मुश्किल ही है। ये ना बस बोल देना कि हम सपोर्ट करते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। आपके मन में कहीं ना कहीं आता है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको क्रिटिसाइज ही करना होता है, लेकिन एट सम पॉइंट आप हमारे बारे में भी सोच के आप बोलते हो अरे लड़की है, नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे पेरेंट्स ये नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चे आगे ना बढ़े, पर वो ये सोचते हैं कि हाँ लड़की इसको आगे बढ़ेगी तो शायद कुछ हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, बाहर निकलेगी कोई कुछ बोल दे, कह दे, ये सारी चीज़ें हैं। सर ईगो वॉर हो सकता है और होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं जो, जैसे अभी सुंदरम ने कहा कि ये चीज़ें घर से ही आती हैं, और एक्चुअली ये घर से ही आती हैं क्योंकि जब घर के लोग ही आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। अब मेरे ही भाई हैं, मेरे 2 बड़े भाई हैं, तो अब मम्मी, अगर मैं ऐसा कुछ बोल रही हूँ तो पापा या मम्मी को कहेंगे नहीं बड़े भाई हैं, लड़के हैं वो, तुम ऐसे नहीं बोल सकती हो। तो ये चीज़ें हटना बहुत ज़रूरी है, और इक्वल कंधे से कंधा मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ऐसे, और ये नहीं होता कि आजकल के ज़माने में, पहले ज़माने में होता था लड़का लड़की, वो मर्द है वो औरत है, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है, लड़का लड़की सेम होते हैं। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे वो लड़की करे या लड़का करे, बात एक ही बनेगी। Thank you so much, and I am truly amazed with all your replies. मतलब एक अंदर का वो सोए हुए शेर को मैंने जगा दिया कि ये बात बिल्कुल सच है कि घरों से ही ये चीज़ें आती हैं। बहुत बार घर में हमें सप्रेस कर दिया जाता है लड़कियों को, वो जब बाहर उभर के आती हैं तो फिर ईगो वॉर लाजमी है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।